क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम वही चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि सुशासन जो आप बोलते हो, हम सुशासन को चला रहे हैं। तो जब ये एक मॉडल बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक लोग छत्तीसगढ़ शासन की बात करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है ना, वैसे भारत में विकास होना चाहिए। तो एक छत्तीसगढ़ रोल मॉडल बन जाएगा। जैसे कि पहले गुजरात एक मॉडल था ना, तो वैसी छत्तीसगढ़ भी एक मॉडल बन जाए, सुशासन का मॉडल बन जाए, है ना। तो उस लेवल में सरकार काम करे, केवल नाम मात्र के लिए नहीं कि हम सुशासन सरकार। हाँ, देखिए एक समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, और जब नया नया बना भी था तो उतना लोग पहचानते नहीं थे। कई लोग बोलते छत्तीसगढ़ मतलब बिहार तरफ है क्या, कई लोग बोलते मध्य प्रदेश। तो उस समय भी काफ़ी बुरा लगता था, मतलब दिल से बुरा लगता था। तो जैसे मैं बोला, हमको छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिमान है, गर्व है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा अद्भुत काम हो, है ना। बहुत दिनों तक तो छत्तीसगढ़ को लोग नक्सलवाद के रूप से देखते थे। जैसे बीते दिनों जो सरकार ने नक्सलवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया, बहुत ही सराहनीय है। वैसे ही छत्तीसगढ़ को जिस सुशासन सरकार, है ना, उस हिसाब से अगर लेके चलेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक समय आएगा कि भारत में भी लोग सुशासन सरकार की उम्मीद रखेंगे। तो उस समय ये छत्तीसगढ़ का जो सुशासन सरकार है ना, वो वहाँ डिमांड रहेगा। तो उस हिसाब से चला। कीर्ति जी, आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इसमें आपने बहुत गर्व की बात करी कि छत्तीसगढ़ जो है, इससे आपको बहुत अभिमान होगा, गर्व होगा कि आपका देश का आपका जो प्रदेश का प्रधानमंत्री देश में जाके प्रधानमंत्री बनेगा। वो नेता जो छत्तीसगढ़ का है इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करेगा, इसमें बहुत गर्व होगा आपको। इसके बारे में और क्या बोलना चाहते हैं आप इस बयान को, और किस तरीके से अभी किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सब इस बयान को जो आपने दिया, ये जो नारा आपने दिया, उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, और बाकी लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, देखिए एक समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, और जब नया नया बना भी था तो उतना लोग पहचानते नहीं थे। कई लोग बोलते छत्तीसगढ़ मतलब बिहार तरफ है क्या, कई लोग बोलते मध्य प्रदेश। उस समय भी काफ़ी बुरा लगता था, मतलब दिल से बुरा लगता था। तो जैसे मैं बोला, हमको छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिमान है, गर्व है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा अद्भुत काम हो, है ना। बहुत दिनों तक तो छत्तीसगढ़ को लोग नक्सलवाद के रूप से देखते थे। जैसे बीते दिनों जो सरकार ने नक्सलवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया, बहुत ही सराहनीय है। वैसे ही छत्तीसगढ़ को जिस सुशासन सरकार, है ना, उस हिसाब से अगर लेके चलेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक समय आएगा कि भारत में भी लोग सुशासन सरकार की उम्मीद रखेंगे। तो उस समय ये छत्तीसगढ़ का जो सुशासन सरकार है ना, वो वहाँ डिमांड रहेगा। तो उस हिसाब से चलाए, केवल नाम मात्र के लिए नहीं। मतलब ये बात को आप बहुत तर्क दे रहे हैं कि सुशासन भी चलना चाहिए, न केवल यहाँ का नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन यहाँ का जो राजनीति, यहाँ का जो शासन है, वो इतना एग्जाम्पल हो कि वो पूरे प्रदेश का जो सरकार है उसकी छवि जो है केंद्रीय लेवल पे बननी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम वही चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि सुशासन जो आप बोलते हो, हम सुशासन को चला रहे हैं। तो जब ये एक मॉडल बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक लोग छत्तीसगढ़ शासन की बात करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है ना, वैसे भारत में विकास होना चाहिए। तो एक छत्तीसगढ़ रोल मॉडल बन जाएगा। जैसे कि पहले गुजरात एक मॉडल था ना, तो वैसी छत्तीसगढ़ भी एक मॉडल बन जाए, सुशासन का मॉडल बन जाए, है ना। तो उस लेवल में सरकार काम करे, केवल नाम मात्र के लिए नहीं कि हम सुशासन सरकार चला रहे हैं, सुशासन का अभियान चला रहे, नहीं। आप उसको सही में चलाओ, और देखना फिर छत्तीसगढ़ को पूरा गर्व होगा, जनता को, कि आज हमारा छत्तीसगढ़ का सुशासन भारत का सुशासन बन गया। बहुत बढ़िया। इसमें आप जिस बात को बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं और पूछना चाहूँगा, इसमें युवाओं का कितना रोल होगा, युवाओं की कितना सहभागिता होगा? और आप भाजपा और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को देखते होंगे, तो युवाओं को क्या मौका दिया जाता है, क्या उनकी सहभागिता रहती है, या उनको साइड किया जाता है, या अभी वर्तमान में जो जितने नेता, क्या उसमें युवा है कोई? देखिए, हर एक
सरकार तो यही बोलती है कि हम युवाओं को आगे करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे या युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम देखा गया है ना। क्योंकि आज युवा तो बहुत शिक्षित हैं लेकिन बेरोज़गार है। अगर इसी चीज़ को अगर पार्टी समझे और राजनीति में लाना शुरू कर दे तो उनको रोज़गार भी मिल जाएगा और देश का सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी है आप अपने पार्टी से ऐसे जो पढ़े लिखे रोज़गार वाले हैं, नहीं जिसको रोज़गार नहीं है लेकिन पढ़े लिखे, उनको पार्टी टिकट दे ताकि युवाओं को मौका मिले। वो युवाएं आके रोज़गार तो नहीं कर पाए, कम से कम देश चला सके, ये एक उनके लिए अवसर मिले। तो आज देखा जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो गई, लेकिन फिर भी वो हमारे देश को चला रहे हैं। तो ऐसे में फिर युवा कैसे होगा? आप जो बयान दे रहे हैं, जिसको बता रहे हैं युवाओं को आना चाहिए, ये कैसे सार्थक हो पाएगा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो खुद इतनी उम्र है उनकी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा देश को चला रहे हैं। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, तो समय आ गया है कि जवान लोग जय जवान होए, उनको मौका मिले, है ना, ताकि जवान लोग ही किसान लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि आप देखे होंगे जो व्यक्ति कलेक्टर बनता, अच्छा पढ़ाई करता है, वो कहीं ना कहीं किसी मज़दूर का बेटी रहता है या किसान का बच्चा रहता है, वो पढ़ लिख के उतना उसमें चले जाता है। अगर उस ऐसे लोगों को आप नेता बनाओगे, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे तो और कुछ ज़्यादा कर पाएगा और कुछ ज़्यादा मेहनत कर पाएगा। तो लेकिन आप जैसे उम्र दराज लोग होते हैं और वो नेता, हमारे प्रधानमंत्री की बात कर लें तो उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और वो अपने अनुभव से सीखें, जानें और करें, और इतना बड़ा देश चलाना आसान बात नहीं है। तो युवाओं को कैसे देख सकते हैं कि वो संभालेंगे, क्योंकि अनुभव तो उनके पास कम रहता है? देखिए आजकल का ज़माना स्मार्ट होते जा रहा है ना। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट युवाओं का भी बात किया जाए। आपको क्या लग रहा है आज का युवा कहीं गांव से निकल नहीं? आज युवा लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, मतलब उनके पास है तर्क करने की शक्ति, उनको भी पता है क्या सही क्या गलत है। अगर उनको गाइडेंस में लेकर चले, है ना, जैसे बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो यही डबल इंजन की सरकार में युवाओं को भी मौका दो। ऊपर से थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कंट्रोल करे, लेकिन नीचे तो कम से कम डबल इंजन की सरकार में युवाओं को मुख्यमंत्री का मौका मिले, ये हम चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने विचार किया है। और अभी के समय में जो युवा हैं वो अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कंफ्यूज हैं वो अपने करियर को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? वो बहुत निराश हैं, इनमें आप क्या बोलें? क्योंकि आप राजनीति की बात किए हैं, अब इस तरीके के उसमें आप क्या बात करना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से भी कहूँगा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नेता बनेंगे, पद में आएंगे तो अच्छा होगा। अगर 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार राज्य में, तो छत्तीसगढ़ हो गया या अन्य राज्य में भी अगर युवा जो पढ़ा लिखा है अगर वो मुख्यमंत्री बने तो देश का दशा और दिशा कुछ अलग होगा। थैंक यू।